कौशाम्बी के राजा सूरसेन ने एक दिन शिकार खेलने के वक्त एक पक्षी को अपने तीक्ष्ण बाण से मौत के घाट उतार दिए थे। लेकिन उस पक्षी को मरने से पहले राजा स्वयं देखने गया। जब वो मौत से तड़फड़ा रही थी, अंतिम श्वास ले रही थी, उसकी मौत को देख करके राजा के मन में इस संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। वो उसकी मौत देखकर इतना प्रभावित हो गया कि वो तुरंत ही राजपाट छोड़ करके एक मुनि बन गया, एक साधु। वो महामुनि कौशल्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं कि कुछ ही दिन में वो तपस्या करके तेजोलेस्या अस्त्र की प्राप्ति कर ली थी। कुछ दिन पहले जो पक्षी को उसने मारा था अपने राज्य काल के अभिमान में, जिस पक्षी को मरते हुए देखकर उसे वैराग्य हुआ था, वह पक्षी अब मर करके एक भील बन गया था। और दोनों की मुलाकात इस तरह से होती है। एक दिन कौशल्य मुनि किसी वन में भ्रमण कर रहे थे। उनके मार्ग में ही वो भील मिला। मुनि को देखते ही पूर्व जन्म का वैर के कारण भील के मन में उसके लिए नफरत जाग पड़ी। उसने वही मुनि को पटक कर पीटना शुरू कर दिया। मुनि ने काफी हद तक उसकी मार को सहा, लेकिन देखता है काफी देर से ये मुझ पर दे लाठी पीटते ही जा रहा है। लाठी की प्रहार रुक ही नहीं रही थी। मुनि ने सोचा अगर मैं अपना बचाव नहीं करूंगा तो हो सकता है ये लाठी से मार मार के मेरी यही हत्या कर देगा। मैंने आखिर इसका नुकसान क्या किया है? ये अचानक मुझे आकर के इतना क्यों पीट रहा है? मुनि ने भी अपनी औकात दिखा दी। उसने अपना तेजोलेस्या अस्त्र का उस भील पे प्रयोग किया। एक क्षण में वो भील वहीं जलकर भस्म हो गया। भील की आत्मा अब उसी वन में एक सिंह की योनि में उत्पन्न हो गई। भील की आत्मा अब सिंह बन चुकी थी। फिर कुछ समय बाद महामुनि कौशल्य भ्रमण करते हुए उसी जंगल में पहुंचे। और दुर्भाग्य की बात तो ये हो गई कि फिर से सिंह के सामने वो मुनि जाके अपना मुंह दिखा दिए। मुनि को देखते ही शेर के आंखों में खून खौल गया। वो सीधा महामुनि के छाती पे जाके झपटा। महामुनि ने फिर से अपने बचाव के लिए वही अस्त्र का प्रयोग करता है। फिर से वही हुआ, वो सिंह की मौत हो गई। सिंह की आत्मा इस बार हाथी के योनि में जन्म लेती है। हाथी बड़ा हुआ, उसी वन में घूमने लगा। और फिर कुछ समय बाद कौशल्य मुनि भ्रमण करते हुए हाथी के सामने आ जाते हैं। हाथी ने सोचा था कि इस बार इस मुनि को अपने पैर से कुचल दूंगा। फिर से वही हुआ, मुनि ने अपना वही अस्त्र का प्रयोग किया, तेजोलेस्या अस्त्र। हाथी की हड्डी सहित वही जल के एक राख में तब्दील हो गई। हाथी मरने के बाद इस बार सांड बना। एक दिन वह जंगली सांड वन में घूम रहा था। कौशल्य की मुलाकात फिर से होती है। इस बार वैर और भी ज्यादा अधिक गाढ़ा और बद से बदतर हो चुका था। सांड की आंखें जब मुनि की आंखों से टकराई, सांड ने फैसला किया इस बार अपने सींग से इसे चीर डालूंगा। इस विचार को लेते हुए सिंह ने अपनी जी जान से दौड़ लगाई। इस बार मुनि ने फिर वही गलती की, अपना अस्त्र निकाला और फिर से उसे वही राख कर दिया। सांड मरकर सर्प योनि में पैदा हुआ और फिर से वही सांप का मुनि से भेंट होता है। सांप मुनि को देख के फुफकारने लगता है और उसकी तरफ तेजी से दौड़कर बढ़ता है। फिर से मुनि ने तेजोलेस्या अस्त्र से सांप को भी वहीं समाप्त कर दिया। इस बार सर्प मर के एक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है। ब्राह्मण पढ़ लिख कर विद्वान हो गया। कौशल मुनि फिर से भ्रमण करते हुए उसके गांव पहुंचे। ग्राम वासियों के बीच उपदेश सुनाने लगे। मुनि के प्रभावशाली प्रवचन से सारा गांव प्रशंसक बन गया। किंतु वो ब्राह्मण पूर्व जन्म के वैर के कारण कौशल्य की सबके सामने निंदा करने लगे। उन पर मनगढ़ंत दोष गढ़ कर उन्हें लोगों के बीच अपमानित कर दिया। लेकिन कौशल्य मुनि ने सहन किया, खूब सहन किया और सहनशीलता का परिचय पूरे गांव वाले को दिखा दिया। लेकिन इसका फायदा उठा करके वो ब्राह्मण और भी निंदा किया। निंदा की कोई कसर नहीं छोड़ी गांव वालों के बीच। एक बार जब कौशल्य मुनि गांव वालों को उपदेश दे रहे थे, तब वो ब्राह्मण युवक भी वहीं उपस्थित था। इस बार ब्राह्मण ने हद पार कर दी। उसने मुनि धर्म का इतना निंदा किया सबके सामने। कौशल्य मुनि ने सहनशीलता का सारा मर्यादा पार कर दिया। कौशल्य मुनि को एहसास हो गया अब ये मेरी सहनशीलता का फायदा उठा रहा है, इसको मैं सजा दूंगा, बराबर सजा दूंगा। यही सबके सामने इसे भस्म कर देता हूँ। लोगों के समझाने पर मरते मरते ब्राह्मण के मन में शुद्ध विचार आ गए। मुनि को यह एहसास हो गया ये अब मेरी सहनशीलता का फायदा उठा रहा है, अब इसको सजा पाने से कोई नहीं रोक सकता। उसने तेजोलेस्या अस्त्र का उपयोग किया और वहीं भीड़ में ही उसे भस्म कर दिया। यह सारी घटना देख करके वो ब्राह्मण आग में तड़प तड़प के रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। सब लोगों की दया उस ब्राह्मण को मिल गई। सब लोग समझाने लगे। ब्राह्मण के मन में भी शुद्ध विचार आ गया और यही विचारों की शुद्धता के कारण वह अगले जन्म में वाराणसी नगरी में महाबाहु नाम का राजा बना। राजा महाबाहु एक बार अपने महल में बैठ के झरोखे से पूरे नगर पे निरीक्षण रख रहा था। उसी समय वही मुनि श्रेष्ठ राजपथ से गुजर रहे थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा के मन में आया इन मुनि को मैंने पहले भी कहीं देखा है। यह सोचते सोचते अपने पिछले 7 जन्मों का स्मरण हो आया। इन 7 जन्मों में वो किस प्रकार एक मुनि के द्वारा भस्म किया गया, ये सोचते ही उसके मन में बहुत धक्का लगा। वह विचार करने लगा यह सब क्रोध का ही दुष्परिणाम है। क्रोध मनुष्य को पशु बना देता है
और वह पशुवत व्यवहार करने लगता है। मैं क्रोध के कारण ही मुनि पर हर बार आक्रमण करता हूँ और क्रोध के कारण ही मुनि मुझे हर बार जला देता था। अब मुझे वैर की इस लंबी परंपरा को समाप्त कर देना चाहिए। वैर से वैर कभी समाप्त नहीं होता। ये सोचकर राजा ने कविता बनाकर मुनि को सुनाते हैं ऊंची आवाज में। ये कविता सुनते ही कौशल्य मुनि के जब ये कविता कौशल्य मुनि के कानों में जाती है, उसे भी पिछली बातों का स्मरण हो जाता है। कैसे उसने क्रोध में आकर के कितनी बार कभी सांप को, कभी हाथी को, कभी शेर को जला दिया। इस घटना में दोनों ही क्रोध के वशीभूत गलती पे गलती कर रहे थे, लेकिन गलती की शुरुआत तो राजा ने ही की थी, जो अब मुनि